आज हम बात करेंगे सार्कोमास के बारे में। सार्कोमा भी कैंसर की एक टाइप है जिसे कनेक्टिव टिश्यू कैंसर्स में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, ऑस्टियोसार्कोमा है, एविंग सार्कोमा है, रैप्डोमायोसार्कोमा है, और भी कई सारी टाइप्स है सार्कोमास की। और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैंसर है ये। हमने हमारी पिछले 10-20 साल के प्रैक्टिस में बहुत कम ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको सार्कोमा में कोई इलाज फायदा किया होगा। हम भी जो है इस मामले में पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी पिछले 5 साल से 6 साल से कोई ना कोई पेशेंट आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं आते हैं, बहुत कम पेशेंट आए सार्कोमास के, लेकिन हमने यूनानी मेडिसिन से उन्हें रिलीफ देने की पूरी पूरी कोशिश की। हमने यूनानी मेडिसिन से सबसे पहले दोस्तों ये देखा कि सार्कोमास को किस मिजाज में या किस टेम्परामेंट में हम लोग इंक्लूड करना चाहिए। हमने सभी टेम्परामेंट में ट्राई करने की कोशिश की। हमने दमवी मिजाज में ट्राई किया, जिसे सैंग्विनियस टेम्परामेंट कहा जाता है, बलगमी में ट्राई किया, सफरा में ट्राई किया और सौदा में भी ट्राई किया। तो ऐसा करते करते दोस्तों हमें एक थोड़ा सा बलगमी मिजाज थोड़ा सा समझ में आया कि बलगमी मिजाज में सार्कोमास ज़्यादा देखने में आता है, और कीमोथेरेपी लेने के बावजूद भी हमने कोई रिलीफ नहीं देखा ऐसे पेशेंट में। सर्जरी भी बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट में कामयाब नहीं होती है। और ये जो सार्कोमास है फ्रेंड्स, यंग बच्चों में खास तौर से 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो हमने हमारे जो मेहनत की है उसमें दोस्तों हमने ऐसे पेशेंट को पेन कम किया है, काफ़ी हद तक स्वेलिंग कम हुई है, और पेशेंट के डिजीज का प्रोग्रेस रुका है काफ़ी हद तक। पूरी तरह ठीक होना ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर बड़ा रिसर्च होना चाहिए यूनानी मेडिसिन से, वो आगे की चीज़ है। लेकिन कम से कम हम लोग इतना कर पा रहे हैं कि पेशेंट को काफ़ी रिलीफ दिया हमने सार्कोमास में। तो आपके पास अगर सार्कोमा का कोई पेशेंट आता है तो आप अपने कन्वेंशनल इलाज के साथ, कीमोथेरेपी के साथ यूनानी मेडिसिन को आप ऐड कीजिए। यूनानी मेडिसिन मतलब हर्बल मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन मतलब नेचुरल मेडिसिन जो मिजाज के तहत काम करती है। जैसे मिसाल के तौर से अगर बलगमी मिजाज में सार्कोमास है, बलगमी मिजाज में आमतौर से आपको प्यूट्रिफिकेशन यानी तापमान ज़्यादा मिलता है, तो हमें डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। मुंजज बलगम, मुंजज सौदा, मुंजज सफरा दवाओं में से खास तौर से मुंजज बलगम दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, और बलगम को डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली ऐसे पेशेंट को जो है बहुत रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। हमने बहुत सिंपल हर्ब इस्तेमाल की, जैसे हमने सदाबहार का इस्तेमाल किया, करेले का इस्तेमाल किया, लौंग का काढ़ा दिया, कुटकी को जो हम लोगों ने कैप्सूल प्रिपेयर किया। बेहतरीन तरीके से ये दवाइयों ने सार्कोमास में काम किया फ्रेंड्स। उसके साथ हम लोग डाइटोथेरेपी भी देते हैं। तो आप बहुत सिंपल वीडियो है लेकिन बहुत काम का है, और सार्कोमा जैसे खतरनाक बीमारी के लिए आपको जो है ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। अपने कन्वेंशनल इलाज के साथ यूनानी मेडिसिन को ऐड कीजिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।